जैसा कि आपको बताया गया था कि हम इन दिनों में मुकाशवा की किताब को सीखना शुरू करेंगे। सबसे पहले जब हम इस किताब की बात करते हैं तो आप जानते हैं कि बहुत सारे लोग जो हैं वो इस किताब को पढ़ने से मना करते हैं, और इस किताब को पढ़ने से मना करने के बारे में बहुत सारी बातें, बहुत से मकरूजे पाए जाते हैं कि जी अगर कोई इसको पढ़ता है तो वो पागल हो जाता है। मुकाशवा की किताब के बारे में कहा जाता है कि मुकाशवा की किताब अभी आपने नहीं पढ़नी क्योंकि अभी आपकी उम्र नहीं है इन बातों को समझने की। मैं आपको सबसे पहले ही बताना चाहता हूँ कि मुकाशवा की किताब कोई भी शख्स जो पढ़ा लिखा है, अगर वो पढ़ सके तो पढ़ सकता है, अगर वो सुन सके ऑडियो में भी, क्योंकि बाइबल मौजूद है, आप सुन भी सकते हैं। मुकाशवा की किताब ये एक ऐसी किताब है जिसके अंदर अबलीस की शिकस्त का जिक्र है और खुदा की हुक्मरानी का जिक्र है। इसीलिए अबलीस हमेशा ही वो हमें इस किताब को पढ़ने से मना करेगा। फिर भी मैं आपको बताना चाहता हूँ कि खुदावन का कलाम पढ़ना और सीखना हमारे लिए जरूरी है, और ये जरूरी है कि हम उन बातों को जो कलाम में हमें नहीं सिखाई जाती या हम उन बातों को समझते नहीं, हम उन बातों को जाने। और मुकाशवा की किताब के बारे में सीखना और जानना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि मुकाशवा की किताब ही वो किताब है जिसमें 7 कलीसियाओं का जिक्र है, जिसमें कलीसिया के आसमान पर उठाए जाने का जिक्र है, जिसमें 7 साला मुसीबत के दौर का जिक्र है, जिसमें अबलीस की हुकूमत के इख्तिताम किए जाने का जिक्र है, जिसके 7000 साला बादशाह अबलीस और उसकी फौजों की शिकस्त का जिक्र है, और इसी तरह नए आसमान और नई जमीन का जिक्र है। अगर हम सारी बाइबल पढ़ लें, सारी की सारी बाइबल पढ़ लें और मुकाशवा की किताब को छोड़ दें तो इसका मतलब यह है कि हमने बाइबल को मुकम्मल नहीं किया। मुकाशवा की किताब जो है ये वो किताब है जिसमें वो सारी चीजें, वो सारी बरकतें जो खुदावंद आइंदा वक्त में ईमानदारों को देना चाहता है, ये किताब उन बरकत का इजहार करती है। जब हम लफ्ज मुकाशवा पर गौर करते हैं, मुकाशवा लफ्ज जो है जब हम इसको यूनानी जुबान में देखते हैं, मुकाशवा को, मुकाशवा लफ्ज मुकाशवा जो लफ्ज है, अगर हम इसको यूनानी जुबान में देखें तो यूनानी जुबान में इसके लिए जो नाम आया वो है एपोक्लिप्टो। एपोक्लिप्टो इसका मतलब है पर्दा हटाना, बेनकाब करना। पर्दा हटाना या बेनकाब करना। और अगर हम इस किताब के नाम पर जाएं तो क्या लिखा है जी, बाइबल खोली हुई है सबने मुकाशवा की किताब। मैं चाहूंगा कि हम इसकी पहली आयत को पढ़ें, कोई एक पढ़ दे। मुकाशवा की किताब उसका पहला बाब और पहली आयत। जी बस ठीक है। क्या मतलब है यीशु मसीह का, क्या लिखा है यीशु मसीह का मुकाशवा। तो इसका मतलब ये हुआ कि यीशु मसीह का मुकाशवा यानी यीशु मसीह की वो बातें जो उसने बताई हैं उनसे पर्दा हटाया जाना। तो बहुत सारी ऐसी बातें जो खुदा यीशु मसीह ने कही, लेकिन इस किताब के अंदर जो चीजें और जो बातें मौजूद हैं ये वो बातें हैं जो आइंदा आने वाले वक्त के लिए हैं। खुदा यीशु मसीह ने अपने शागिर्दों को अपनी जिंदगी में, अपनी जिंदगी के अंदर बहुत सारी बातें बताई, लेकिन अपने बंदा जब्ती के बेटे यूहन्ना को खुदा यीशु मसीह ने जो बातें बताई, मुकाशवा उसको नाम दिया गया। जब हम इस किताब के नाम पर गौर करते हैं तो उसमें लिखा है यूहन्ना आरिफ का मुकाशवा, लेकिन जो इसकी पहली आयत है वो इसको बयान करती है कि ये मुकाशवा किसका मुकाशवा है, यीशु मसीह का मुकाशवा है। किसका मुकाशवा है? ये वो बातें जो यीशु मसीह की बातें हैं, लेकिन यूहन्ना जो है, यूहन्ना आरिफ, वो इन बातों पर से पर्दा हटा रहा है। बेटा अंदर आ जाओ, इसको भी बुला लो अंदर ही, इसको भी कि अंदर आ जाए। ये बातें यीशु मसीह की बातें हैं, लेकिन जो यूहन्ना आरिफ है वो इन बातों पर से पर्दा हटा रहा है। और लिखा है कि यीशु मसीह का मुकाशवा जो उससे खुदा की तरफ से इसीलिए हुआ कि वो अपने बंदों को वो बातें दिखाए जिनका जल्द होना जरूर है, मुस्तकबिल में होने वाले इंकशाफात। ये किताब हमें बताती है, मुकाशवा का मतलब है पर्दा हटाना, बेनकाब करना। एपोक्लिप्टो यूनानी जुबान में इसे एपोक्लिप्टो कहते हैं। एपोक्लिप्टो का मतलब है पर्दा हटाना, इंकशाफ करना और बेनकाब करना। और ये किताब
जिन बातों को हमें सिखाती है उसमें जो सबसे पहली बात है कि मुस्तकबिल में होने वाले वाकयात क्या है, क्या होगा मुस्तकबिल में। मुस्तकबिल में होने वाले वाकयात, ये किताब हमें ये बताती है, किताब का तारुफ है, हमें पता होना चाहिए। देखें, कोई भी किताब अगर आप बाइबल की पढ़ें तो उसका एक तारुफ है। हम जब पादिसमान पैगाम तैयार करते हैं तो हम पैगाम तैयार करते हुए इस बात को जानते हैं और इस बात से वाकिफ होते हैं। कोई भी किताब जब हम इस पर पैगाम तैयार करते हैं पादरी साहब होते हुए, तो हम सबसे पहले जब इस किताब के बारे में पढ़ने लगते हैं तो सबसे पहले हम उसका तारुफ देखते हैं कि किताब लिखी क्यों गई है। मिसाल के तौर पर जो यहूदा का खत है, इससे पीछे की किताब यहूदा का खत जो है वो झूठे उस्तादों के बारे में लिखा गया कि झूठे उस्ताद जो हैं वो कौन कौन से हैं। अब यहूदा का पूरा खत और उसका एक ही बाब है, तो उसके अंदर जितनी भी आयत है वो झूठे उस्तादों के बारे में बयान करती हैं। उससे पीछे यूहन्ना के खतूत हैं, पतरस का खत है, याकूब है, इब्रानियों, और इसी तरह हर एक किताब का एक तारुफ है। इस किताब के तारुफ में जब हम इसके नाम का मतलब देखते हैं तो उसका मतलब पर्दा हटाना, बेनकाब करना, इंकशाफ करना। ये किताब मुकाशवा की किताब में बताती है कि मुस्तकबिल में क्या होगा। और दूसरी अहम बात जो ये किताब हमें बताती है कि खुदावंद यीशु मसीह की जलाली शख्सियत और जलाल कैसे होगा, जलाल का बयान करती है। यीशु मसीह की जलाली शख्सियत और जलाल का बयान। यीशु मसीह जलाली है, ये किताब ये बताती है। और जलाल का बयान कि जब वो अपने जलाल में आएगा। पहले यीशु मसीह जब आया था तो कैसे आया था, क्या बनकर आया था, क्या बनकर आया था जी? लड़कियों की तरफ से यीशु मसीह क्या बनकर आया था? इंसान बनकर आया, एक छोटा बच्चा बन के आया था। अब जब खुदा यीशु मसीह ने आना है, मुकाशवा की किताब भी बताती है कि अब वो छोटा बच्चा या एक इंसान बनकर नहीं आएगा, बल्कि वो खुदा है, वो अपने जलाल में आएगा। ये किताब इसके बारे में बताती है मुस्तकबिल में क्या होना है, कैसे कैसे खुदा कलीसियाओं से बात करता है। पहले 3 बाब 7 कलीसियाओं की बातचीत पर मुश्तमिल है, और वो 7 कलीसियाएं आज के दौर की कलीसियाओं को बयान करती हैं कि आज के दौर में जो कलीसियाओं के अंदर चीजें पाई जाती हैं। जब हम आगे बढ़ेंगे एक एक कलीसिया के साथ रहकर हम ये सीखेंगे कि ये किताब क्या क्या बयान करती है। मुस्तकबिल में होने वाले वाकयात, यीशु मसीह की जलाली शख्सियत, मुस्तकबिल में कलीसियाओं के साथ खुदावंद को क्या शिकायत है, खुदावंद ये बता रहा है। और मुस्तकबिल में कलीसिया आसमान पर उठारी जाएगी, रैप्चर होगा। 7 साल जो मुसीबत का दौर है वो कब आएगा, ये मुस्तकबिल के वाकयात हैं। कब आएगा शैतान इब्लीस जो है वो पूरे तौर पर दुनिया पर हुकूमत करेगा, कैसे वो यहूदियों को, गैर कौमों को अपने पीछे लगा देगा। और कलाम में लिखा कि यहाँ तक कि बरगजीतों को गुमराह कर ले, जो अच्छे भले ईमानदार हैं वो भी इब्लीस को देखकर गुमराह हो जाएंगे। मुस्तकबिल के वाकयात हैं। और उसके बाद यीशु मसीह की जलाली शख्सियत, यीशु मसीह आएगा और वो कैसे इब्लीस को और उसकी फौजों को शिकस्त देगा, ये उसकी जलाली शख्सियत का बयान करती है। और फिर जब नया आसमान और नई जमीन होगी तो ये किताब यीशु मसीह के जलाल का बयान करती है। मसीह खुदावंद अपनी पहली आमद में जब आए तो वो एक बच्चे की सूरत में आए और उन्होंने सलीबी मौत गवारा की, गुनाहगार इंसान के दरमियान उन्हें सुकूनत की। और कलाम में लिखा है कि उसने अपने आप को इतना पस्त कर दिया कि खादम की सी सूरत इख्तियार की। लफ्ज़ जो खादम है इसका मतलब नौकर। और हमने देखा कलाम में वाक़या है कि यीशु मसीह वो अपने शागिर्दों के पांव तक धो रहे हैं। यीशु मसीह वो लोगों का जो पजमुर्दा है, जो भूखे हैं, यीशु मसीह उनका ख्याल करते हैं। लेकिन अब जब यीशु मसीह अपने जलाल में आएंगे, जिसका जिक्र मुकाशवा की किताब करती है, तब ऐसा नहीं होगा, बल्कि वो तख्त पर बैठेगा और कौमों की अदालत करने के लिए वो अब इस दुनिया में आ रहा है। मुकाशवा की किताब इसके बारे में बयान करती है। इसके मुसन्नफ के बारे में अगर हम देखें तो हमें ये जानना है कि इसको लिखने वाला कौन है, क्योंकि ऐसी बहुत सारी बातें हैं जो इसके मुसन्नफ के हवाला से की जाती हैं और हमें पता होना चाहिए इसके मुसन्नफ का मतलब है राइटर। इसका राइटर कौन है हमें पता होना चाहिए। यूहन्ना आरफ, जैसे इसके नाम से जाहिर है, यूहन्ना आरफ इसका मुसन्निफ है। मुसन्निफ, इसका राइटर जो है वो यूहन्ना आरफ है, जैसे यहाँ पर लिखा है। और ये यूहन्ना आरफ यीशु मसीह के शागिर्दों में से है। ये यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला नहीं है, ये यीशु मसीह के शागिर्दों में से है, जिसके बारे में कलाम में लिखा कि ये जब्ती का बेटा था। और ये वही यूहन्ना है जिसने यूहन्ना की अंजील भी लिखी है। ये वही यूहन्ना है
जिसे खुदावंद यीशु मसीह ने अपनी माँ सुपुर्द की थी और कहा था कि देख तेरी माँ ये है, और माँ से कहा था कि देख तेरा बेटा ये है। ये यूना जो है उसने यीशु मसीह के इस मुकाशवा को जो फरिश्ते के जरिया से इस पर जाहिर हुआ, उसने इसको लिखा, और ये यीशु मसीह के करीबी शागिर्दों में से था, और वो मसीही था, यीशु मसीह पर ईमान लाने वाला था, लेकिन यहूदियों में से था, और उसकी सोच इब्रानी थी, और जो उसका तासुब यानी जो उसके अंदर तासुब पाया जाता था वो यूनानी था। यूनानी तासुब रखता था और सोच जो थी वो इब्रानी थी, और वो गहरी बसीरत का हामिल था। और जो मशहूर मौरख है टर्टिलियन, और वो कहता है कि यूहन्ना आरफी यानी यूहन्ना रसूल ही जो है वो इस किताब का मुसन्निफ है। बहुत सारे लोग ये दावा करते हैं कि यूहन्ना वो नहीं था, वो यूहन्ना जिसने इस किताब को लिखा वो यूहन्ना कोई और है, लेकिन इसके बारे में जो बहुत सारी जो शवाहिद मिलते हैं वो यही मिलते हैं कि ये यूहन्ना यीशु मसीह का प्यारा शागिर्द भी था, जिसे खुदा यीशु मसीह ने अपनी माँ को भी सौंपा था। दो मतियान एक बादशाह था उस दौर में, उसने इसे जिला वतन कर दिया। अरब को एक जजीरे पर जहां पर सिर्फ पौधे होते हैं और आसपास समुंदर होता है, उस जजीरे पर इसको कैद कर दिया और इसे मुल्क बदर कर दिया। जब ये वहां पर रह रहा था तो उस वक्त जब ये खुदावंद के साथ चलने वाला शख्स है कि ईमानदार शख्स दुनिया में कोई उसके साथ ना हो, खुदावंद तो उसके साथ होता है, तो ये मुकाशवा उसे पतमस के जजीरे पर मिला। कहां पे, कौन सा जजीरा था? पतमस, ये जजीरे का नाम है। जजीरा किसको कहते हैं, किसी को पता है बच्चों में से? पतमस का जजीरा, जजीरा किसे कहते हैं? बड़े बड़े भी बैठे हुए हैं भाई, बड़े बच्चे भी बैठे हैं। जजीरा कहते हैं समुद्र के दरमियान जो खुश्की की जगह होती है उसे जजीरा कहते हैं। कराची भी एक जजीरा है, और यहाँ तक कि अगर हम दुनिया की बात करें तो हमारी दुनिया भी एक जजीरा है, क्योंकि हमारी जो दुनिया है उसके 70% साइडों पे पानी है और 30, हाँ जी, नीचे भी पानी है, और ऊपर जो हमारी जमीन है वो इसके ऊपर आप देखें, आप पाकिस्तान में या दुनिया किसी भी हिस्से में बोरिंग करें तो नीचे से क्या निकलता है? पानी निकलता है, और साइडों पे भी पानी है। तो पतमस का जजीरा ये एक जगह है, पतमस जजीरा ये वो जगह होती है जहां पर आसपास समुंदर होता है। और ये पता उसको कैद वहां पे क्यों किया था? ताकि ये वहां से निकलकर जा ना सके। कश्ती में उठाकर उसे छोड़ गए और बाद में कश्ती वापस ले गए। चारों तरफ समुंदर है, कोई इंसान चाहे तो वो समुंदर से भाग नहीं सकता, क्योंकि इतना लंबा तैरा नहीं जाता, दुनिया इतनी दूर दुनिया। तो उसको जजीरे पर इसलिए कैद किया था कि वहां पे रहेगा, रह रू के मर मुर जाएगा खुद ही। लेकिन देखें कैसे खुदावंद जब दुनिया में छोड़ देती है, दुनिया में ठुकरा देती है, और दुनिया में अपने आप में से भी बाहर कर देती है, तब खुदावंद कैसा अपना काम करता है। और पतमस का जजीरा ये वही जगह है जहां पर यूना आरब पर खुदावंद यीशु मसीह का मुकाशफा जाहिर हुआ। और कैसी खूबसूरत बात है कि उसकी जला वतनी ने जब मुकाशफा मुकम्मल हुआ तो उसके साथ ही बाइबल मुकद्दस भी मुकम्मल हो गई। मुकाशफा की किताब, कई बार हम ये सोचते हैं कि मुझे पता नहीं यहाँ पर भेज दिया गया है, यहाँ पर तो कुछ खाने के लिए भी नहीं है, ये दुनिया या ये लोग हमारा ख्याल नहीं करते। लेकिन याद रखें कि खुदावन कहीं पर भी अगर किसी को लेकर जाता तो बेफायदा लेकर नहीं जाता, खुदावन की खास मर्जी होती है। अगर मैं इस जगह पर खिदमत कर रहा हूँ तो इस जगह पर आने के लिए खुदा की मर्जी है। अगर इस वक्त कोई खादम किसी और जगह पर खिदमत कर रहा है तो उसकी खुदा की उसके लिए मर्जी है। और कई बार हम उसकी मर्जी को पूरा नहीं करना चाहते, और शायद हो सकता है अगर यूना अरब भी वो अच्छा ईमानदार ना होता, थोड़ा बहुत जानता खुदा को, तो वो कहता ठीक है भी, ठीक है, सॉरी, मैं माफी मांगता हूँ बादशाह सलामत आपसे, तो मैं नहीं जाना चाहता पतमस के जजीरे पर। अब आप गौर करें कि एक शख्स जजीरे पर है, ना वहां पर कोई इंसान है, ना वहां पर कोई अखबार आ रहा है, उस दौर में तो मोबाइल भी नहीं था, ना कोई इंसान मिलने आता है। कितनी तवज्जो के साथ उसने सारी बातों को सुना होगा, और इतनी बातें जो कलाम में लिखी हैं, मुकाशफा की अंदर भेद की बातें जो है वो खुदा ने इससे तब की जब इसके पास आसपास कोई नहीं था। इसीलिए दुआ के बारे में कहा जाता है कि दुआ जो पोशीदगी की दुआ है वो बड़ी अहमियत रखती है। जब कोई और हमारे साथ नहीं होता, खुदा और हम उस जगह पर मौजूद होते हैं, वो दुआ बड़ी अहमियत रखती है, क्योंकि उस वक्त हम खुदा के साथ दिल खोल कर बात करते हैं और खुदावन भी हमसे हम कलाम होता है। वो अपनी मर्जी, वो अपने भेद, वो अपनी बातें हम पर जाहिर करता है। जजीरा नुमा ये जो जगह थी, पतमस का जो जजीरा था, खुदावन यीशु मसीह ने अपना मुकाशफा उस जगह पर इस पर जाहिर किया। लिखा जी मुकाशफा की किताब उसका पहला बाब और उसकी 10वीं आयत, 9वीं आयत से 10वीं आयत निकाल लिए सबने। मैं यूहन्ना जो तुम्हारा भाई और यीशु मसीह की मुसीबत
और बादशाही और सब्र में तुम्हारा शरीक हूँ। खुदा के कलाम और यस्सु की निस्बत गवाही देने के बायस उस टापू में था जो पतमस कहलाता है कि खुदावंद के दिन रूह में आ गया और अपने पीछे नरसिंगे की सी ये एक बड़ी आवाज सुनी कि जो कुछ तू देखता है उसको किताब में लिखकर सातों कलीसियाओं के पास भेज दे, यानी इफसस और स्मुरना, पुरगमन, थवाथीरा, सरदीस और फिलदिल्फिया और लुदीकिया में। कलाम में लिखा है कि वो कहता है कि मैं खुदा की यस्सु की मुसीबत और बादशाही और सब्र में तुम्हारा शरीक हूँ, और खुदा के कलाम और यस्सु की निस्बत गवाही देने के बायस कहता है मैं उस टापू में, टापू कहते हैं हिंदी में जजीरे को, कहता है मैं उस टापू में था जो पतमस कहलाता है कि खुदावंद के दिन रूह में आ गया। वो कहता है कि मैं रूह से भर गया। रूह में आ गया का मतलब है कि खुदा के रूह से भर गया, और जब वो खुदा के रूह से भर गया तो लिखा है कि फिर उसने अपने पीछे नरसिंगे की सी आवाज सुनी, और लिखा है कि बड़ी अच्छी बात उसमें वो ये कहता है कि मैंने वो बातें देखी हैं। उसको खुदा ने कुछ बातें उसके कान में भी आई हैं और कुछ चीजें उसने रोया में, यानी खुली आंखों के साथ उन चीजों को देखा है। ये चीजें कैसे कलीसिया आसमान पर उठाई जाएगी। चौथा बाब मुकाशवा की किताब, अगर आप उसका चौथा बाब पढ़े तो उसमें किताब में ये लिखा है, चौथे बाब में ये लिखा है कि फिर मैंने आसमान पर एक दरवाजा, एक खुला हुआ दरवाजा देखा। इसका मतलब यह है कि सिर्फ उसको बातें बताई नहीं जा रही, ये नहीं कि उसके जेहन में बातें आ रही, बल्कि वो अपनी खुली आंखों के साथ इन सब चीजों को देख भी रहा है। इसकी वजह क्या थी? क्योंकि इस वक्त जो वो पतमस के जजीरे में था, उसकी पूरी तवज्जो, उसका पूरा ध्यान जो है वो खुदावंद की बातों की तरफ था। इसीलिए कहा जाता है कि जब हम खुदावंद की हजूरी में आते हैं, खुदावंद के घर में आते हैं, तो अपनी सोचों को, अपने ख्यालों को, परेशानियों को घर में चर्च के दरवाजे से बाहर छोड़ कर आए, तब भी हम कलाम समझ सकते हैं, तब भी जो प्रस्तिश है वो हमारे लिए बरकत हो सकती है। और वो कहता है खुदावंद का बंदा कि मैं खुदावंद के दिन रूह में आ गया, और कहता है कि मैं उस टापू में, उस जजीरे में था जो पतमस कहलाता है। खुदा हजूम नहीं चाहता, बल्कि खुदा ये चाहता है कि वो उसके लोग उसके साथ तन्हाई में और अलहदगी में बात करें, ताकि खुदावंद अपना मुकाशवा और अपने गहरे भेद खुदावंद अपने लोगों पर खोले। खुदावंद ये नहीं चाहता कि एक लंबा हजूम हमारे पास हो, बल्कि वो चाहता है कि कभी कभी हम अकेले में, तन्हाई में भी उसके साथ मिलें, उससे बातचीत करें, ताकि वो अपनी गहरी बातों को हम पर जाहिर करे। अफसोस की बात यह है कि बहुत सारे ईमानदार, कई बार उनके पास सारी सारी जिंदगी अलहदगी में खुदा के साथ गुजारने के लिए वक्त नहीं होता। हम ये समझते हैं चर्च गए, इबादत की, दुआ की और सब कुछ, मेरा काम जो था वो मुकम्मल हो गया। कई बार खुदा ये चाहता है कि हम अलहदगी में, हम तन्हाई में आए, हम उसके साथ वक्त गुजारें, ताकि वो अपनी गहरी बातें और गहरी भेद की बातों को वो हम पर जाहिर करे। मुकाशवा की किताब का मजमून जो है वो हमें मुकाशवा की किताब के अंदर और उसके पहले बाब की तीसरी आयत में मिलता है। कौन पढ़ेगा पहला बाब तीसरी आयत? नजदीक है। खुदा के कलाम में लिखा है कि इस नबूत की किताब के पढ़ने वाला, इस नबूत की किताब का पढ़ने वाला, इसके सुनने वाले और जो कुछ उसमें लिखा है उस पर अमल करने वाले क्या है? मुबारक है, क्योंकि वक्त नजदीक है। मुकाशवा की किताब का जो मजमून है वो ये है कि वो लोग जो मुबारक हैं, वो लोग जो बाबरकत, और अगर हम पहाड़ी वाजमती की उसके 5वें बाब को पढ़ें तो हमें मुबारकबादियां जो है, जब हम उनको पढ़ते हैं तो उसमें हर मुबारकबादी जो किससे शुरू होती है? मुबारक हैं वो जो, मुबारक हैं वो जो, और वो सारी मुबारकबादियां जो है वो उन लोगों के लिए लिखी गई हैं जो खुदावंद के साथ चलते हैं। वो जो खुदावंद के साथ चलते हैं वो बाबरकत हैं, और वो जो दिल के साथ, पूरे दिल से, पूरी तवज्जो से खुदावंद के साथ चलते हैं, कलाम में लिखा है कि वो मुबारक हैं। और इस किताब का जो मजमून है वो भी ये है कि वो लोग जो मुबारक हैं, खुदावंद का कलाम ये बयान करता है कि ये बातें उनके लिए हैं। मुकाशवा की किताब उसका 22वां बाब और उसकी पहली आयत, बेटियों में से कोई, बहनों में से कोई पढ़ दे। आखिरी चैप्टर, उसका 22वां बाब और उसकी 10वीं आयत, सॉरी 10वीं आयत। आमीन। कलाम में लिखा है कि पहले तो हमने पढ़ा कि इस किताब का मजमून ये है कि ये किताब उनके लिए है जो मुबारक है, जो बाबरकत है। मुबारक के लिए जब हम अंग्रेजी जुबान में लफ्ज देख रहे तो वो आता है ब्लेस्ड। ब्लेस्ड का मतलब है कि बाबरकत, जिन पर खुदा की बरकत है,
वो मुबारक हैं। ये बातें जो इस किताब में लिखी ये ईमानदारों के लिए हैं। ये नबूवत की किताब की बातें उन लोगों के लिए जिन पर खुदा का फजल हुआ है, और जिन पर नहीं हुआ वो मुकाशवा की किताब को गलत कहते हैं। और जैसे मैंने शुरू में आपको बताया कि वो कहते हैं कि किताब को पढ़ना ही नहीं चाहिए, इसको पढ़ने से तो इंसान पागल हो जाता है। ये किताब जो इसके अंदर बातें लिखी हैं हम आइंदा दिनों में सीखेंगे कि कैसे कैसे लोग इस किताब की बातों को पकड़कर गलत गलत तालीमात बनाते हैं, चिल्ले काटते हैं, जादू के लिए इस किताब का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन ये किताब कभी भी ऐसे बुरे लोगों के लिए नहीं है। कलाम में लिखा है कि ये किताब उनके लिए है जो कि कौन है, मुबारक है, ब्लेस्ड है, बाबरकत है, खुदावंद की तरफ से बाबरकत है। ये किताब उनके लिए है। और इस किताब का मजमून जो 22वां बाब और उसकी 10वीं आयत हमें बयान करती है वो ये है कि इस किताब की नबूवत की बातों को पोशीदा ना रख, क्योंकि वक्त क्या है, नजदीक है। ये किताब हमें पहली बात जो बताती है कि ये किताब ईमानदारों के लिए है, बाबरकत लोगों के लिए। और दूसरी बात जो ये किताब हमें बताती है कि यीशु मसीह की आमद नजदीक है, इसीलिए हमें इस किताब को पढ़ना और इस किताब को जानना है, ताकि हम इस किताब के बारे में अच्छे तौर पर जानकर अच्छे ईमानदार बन सके। क्योंकि इसी किताब में हमें जिक्र मिलता है खुदा उनके कलाम में कि ये किताब ये किताब बयान करती है कि कैसे इब्लीस की शिकस्त होगी, कैसे इब्लीस और उसकी फौजें, कैसे वो लोग जो इब्लीस के आलाकार आज इस दुनिया में बने हैं, झूठे उस्ताद, झूठी तालीमात देने वाले, झूठे मजहब, कैसे उनका खात्मा होगा। और फिर वो लोग भागेंगे, दौड़ेंगे, वो कलाम को ढूंढेंगे, वो खुदावंद का नाम लेने वाले लोगों के पीछे जाएंगे, उन्हें ढूंढेंगे, लेकिन वो लोग दुनिया में नहीं होंगे, बल्कि कलीसिया जो है वो आसमान पर उठा ली जाएगी। इस किताब का खाका जब हम इस पर गौर करते हैं, ये चीजें मैं इसके स्टार्टिंग में इसके तारुफ में इसलिए बयान कर रहा हूं ताकि इस किताब को समझना आपके लिए आसान हो। इस किताब का खाका, इसका जो स्केच है वो मुकाशवा की किताब उसका पहला बाब और उसकी 19वीं आयत। कोई और पढ़ेगा नहीं, अब जिन्होंने पहले पढ़ लिया वो ना पढ़े। मुकाशवा की किताब उसका पहला बाब 19वीं आयत। दोबारा से पढ़ें, जरा स्लो स्लो पढ़ना है। 19वीं आयत। हाँ जी, ये किताब 3 अदवार के बारे में बताती है। 19वीं आयत में लिखा है कि जो बातें तूने देखी, यानी अब हाल में अभी जो बातें तूने देखी, और उसके बाद लिखा है कि जो है पहले जो तूने देखी है, उसके बाद जो है, और उसके बाद तीसरी बात यह है कि जो होने वाली है, माजी, हाल, मुस्तकबिल। ये किताब तीनों बातों को बयान करती है। जो बातें तूने देखी, माजी में यूना ने एक शानदार रोया देखी, और इस किताब में लिखा है कि उसने देखा कि रोया में उसने देखा कि यीशु को देखा जो 7 चिरागदानों में फिरता है। जो तूने देखी, इसने देखा कि यीशु 7 चिरागदानों में फिरता है। और जो है उसने 7 कलीसियाओं को, उस वक्त जो कलीसिया 7 जो कलीसिया को ये बातें लिखी गई, उस वक्त तो कलीसियाएं तुर्की में, एशियाई कोचक में ये कलीसियाएं मौजूद थी। और दूसरे और तीसरे बाब में हमें 2 अबवाब में इन कलीसियाओं का जिक्र मिलता है। जो पैगाम मसीह यीशु कलीसियाओं को, मौजूदा कलीसिया को देना चाहता है, ये बातें जो हैं, यानी हाल में जो बातें मौजूद हैं, जो तूने देखी यानी माजी में, और उसके बाद जो होने वाली हैं मुस्तकबिल में, चौथे बाब में बिल्कुल यही अल्फाज दोहराए गए कि यहाँ ऊपर आ जा। ऊपर की बातें उससे बताई गई है। कलीसिया भी उठा ली गई है, वो ऊपर आसमान पर चली गई है। और जो मुस्तकबिल में यानी आसमान पर ऊपर होने वाला है, आसमान पर से सब चीजों का नजारा ये करता है। मुकाशवा की किताब उसका पहला बाब उसकी 19वीं आयत, ये माजी, हाल और मुस्तकबिल, ये तीनों बातों का अहाता करते हुए ये आयत और बिलखसूस ये किताब हमें नजर आती है। मुकाशवा की किताब ये तीनों अदवार का खाका है। पहले क्या कुछ हुआ, अगर आप कलीसियाओं को पढ़ें, बल्कि मैं आपको कहूंगा कि अब आप नेक्स्ट क्लास में आए तो आप मुकाशवा की किताब पहला बाब, दूसरा और तीसरा बाब जरूर, इनको पहले 3 अबवाब जरूर पढ़ के आए। और इस किताब के अंदर वो सारी बातें जो खुदावंद बताना चाहता है तीनों अदवार के हवाला से, माजी, हाल, मुस्तकबिल, इस किताब के अंदर ये तीनों बातें मिलती हैं। और ये किताब, इसका खाका जो है वो इन्हीं बातों को बयान करता है।
मुकाशवा की किताब और उसके तारुफ पर आज हमने गौर किया और हमने ये देखा कि ये किताब तीनों अदवार को बयान करती है। इस किताब का मजमून क्या है, मुकाशवा का मतलब क्या है, इसका मुसन्निफ कौन है। आज हमने इसकी जो सीधा सीधा बातें इसके तारुफ में थी, आज हमने उन पर गौर किया। अब जब हम अगली दफा नेक्स्ट क्लास में आएंगे तो तब हम खुदा के कलाम में से ये सीखेंगे मिलकर कि मुकाशवा की किताब उसका पहला बाब और उसकी आयात क्या क्या बयान करती है। उसमें उसकी जो रोया है उस पर हम गौर करेंगे पतमस के जजीरे में, और मुझे उम्मीद है कि आपने इन बातों की वसीला से बरकत पाई होगी।